मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया और कुछ बचा है। काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। सारण में जिस तरीके से घटना हुई और एक लोगों की मौत हो गई, जिसको जोड़ते हुए जी हां, सारण की बातों पर तेजस्वी यादव चुप हो जाते हैं, लेकिन उसको कनेक्ट करते हैं मुंगेर लोकसभा से, जहां से उनकी प्रत्याशी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी अनीता कुमारी, जो कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है, उनके लिए दुख जताते और कहते हैं कि जिस तरीके से चुनावी वक्त में हमारे प्रत्याशी पर हमला हुआ, वहां का जिक्र करते हैं, लेकिन सारण का जिक्र नहीं होता है। सारण के बाद सीधे मुंगेर पिछले चौथे चरण के चुनाव में चले जाते हैं उन पर ऐसी घटना हुई, लेकिन वहां पर कोई कुछ नहीं बोले और साफ तौर पे सुन सकते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव सीधे हमलावर हो रहे थे ललन सिंह पर। जी हाँ, ललन सिंह जो कि जदयू से प्रत्याशी, एनडीए से प्रत्याशी हैं और वो सिटिंग सांसद भी हैं, तो उनके और से यानी कि तेजस्वी यादव की ओर से अनीता कुमारी वहां से उम्मीदवार थी, जिसको लेकर उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही साथ उनका कहना है कि ये लोग कभी रोजगार पर नहीं बात करते हैं, कभी किसी चीज पर बात नहीं करते। वहीं नरेंद्र मोदी के बयान, जी हाँ, नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बार भी लगातार जो तेजस्वी यादव बेड रेस्ट करनी चाहिए, कहते हैं कि हम बीमार हैं लेकिन इनको बेड रेस्ट करना चाहिए। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनिए। आपके बेड रेस्ट वाले बयान पर मोदी ने तंज कसा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेड रेस्ट करने की नौबत ना आए, और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है, ऐसे बयान देने। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट न करा दे जब तक हम वेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दिया। सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई, कल से आपको जंगल राज का वारिस भी आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। तो आपने साफ तौर पे सुना, तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जब भी बिहार आते हैं तो लालू और तेजस्वी को गाली ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, बिहार में आते हैं जुमलेबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता इंसाफ कर रही है, इसलिए बीजेपी की सफाया हो रहा है। जी हाँ, जनता इंसाफ करे इसलिए बीजेपी साफ हो रही है। और इस बार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन पूरे बिहार में राज करेगा। इनके 39 सांसद, लेकिन आज तक क्या हुआ, बिहार में कोई डेवलप नहीं हुआ, बस गुजरात में डेवलप होता है। बिहार में 39 सांसद होने के बावजूद भी बिहार में कोई कल कारखाने नहीं है, ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना ही
बिहार में कोई विकास हुआ, लेकिन आखिर इस बार अगर चुनाव जीतते हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी या इनकी सरकार बनेगी तो क्या बदलाव होगा, ये जनता को बखूबी पता है। लेकिन देखना होगा कि 4 जून को आखिर किसके पक्ष में नतीजे आते हैं और किसकी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।